दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में हथियारों की जबरदस्त दौड़ लगी हुई है। दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। समुद्र, फिजा और खुश्की हर जगह हथियारों की ये दौड़ नजर आती है। लेकिन एटमी हथियारों से हटकर रवायती हथियारों में सबसे अहम मैदान एयरफोर्स का है। दोस्तों इस मैदान में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-10C तैयारे ले चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 36 J-10C तैयारे मौजूद हैं, जो कि पाक फिजाइया की एक बड़ी कुव्वत बन चुके हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया भी फ्रांस से राफेल तैयारे खरीद रहा है। इंडिया के पास भी 36 राफेल तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से 8 ट्रेनिंग तैयारे हैं। दोस्तों इंडिया में बहुत से लोग J-10C को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ लोग राफेल को कमजोर तैयारा बताते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम J-10 और राफेल दोनों की ताकत का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि अगर मुस्तकबिल में पाक इंडिया जंग होती है तो ये तैयारे आमने सामने हो तो दोनों में से कौन सा तैयारा ज्यादा ताकतवर होगा। दोस्तों J-10C और राफेल का मुकाबला करते हुए एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि दोनों अपने दौर के इंतहाई जदीद तरीन तैयारे हैं। ये तैयारे लड़ाका तैयारों की 4.5 जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो कि 5th जनरेशन के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर तैयारे माने जाते हैं। ये तैयारे जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजन, रेडार, मिसाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हैं। दोस्तों J-10 को चाइनीज इदारे CAC ने तैयार किया है, जबकि राफेल को फ्रांस की लड़ाका तैयारे बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने तैयार किया है। दोस्तों ये दोनों तैयारे मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, यानी दुश्मन के तैयारे को मारने के साथ साथ जमीनी टारगेट को भी तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए इन दोनों की रफ्तार और इन दोनों की बुलंदी को तो J-10 2200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है और राफेल 2223 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी राफेल की रफ्तार J-10 से थोड़ी ज्यादा है। दोस्तों J-10 56,655 फीट की बुलंदी और राफेल सिर्फ 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है, यानी J-10 राफेल के मुकाबले में ज्यादा बुलंदी पर उड़ सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए इन दोनों तैयारों की रेंज की तो J-10 की रेंज 1850 किलोमीटर है और राफेल की रेंज भी 1850 किलोमीटर है, यानी दोनों तैयारों की रेंज सेम ही है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों तैयारों के रडार की पावर। J-10 में जदीद तरीन टाइप 1475 रडार लगाया गया है। इसका टेक्निकल नाम एयरबोर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन अरे है, जिसको AESA भी कहा जाता है। दोस्तों ये रडार 250 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और फिर मुसलसल उसको ट्रैक करता है। दोस्तों इस रडार की एक खास बात ये भी है कि ये एक वक्त में बहुत से टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों राफेल में RBE-2AA रडार लगाया गया है। इसको इलेक्ट्रिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार यानी AESA कहते हैं। दोस्तों इसकी ट्रैकिंग की सलाहियत J-10 से बहुत कम है। ये 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों तैयारों में मौजूद मिसाइलों की, क्योंकि असल मुकाबला तो इन मिसाइल के दरमियान ही होना है। दोस्तों J-10 में 4 तरह के मिसाइल होते हैं, जिनमें PL-15 है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। फिर आता है PL-12 जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। इसके बाद आता है PL-10 जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर है। इसके अलावा PL-8 मिसाइल है जिसकी रेंज भी 20 किलोमीटर के करीब है। और इसी के मुकाबले में राफेल में मेटोल, मीका और इसराम मिसाइल नस्ब होते हैं। मेट्रोल की रेंज 120 से 150 किलोमीटर है और मीका और इसराम की रेंज 30 किलोमीटर है। दोस्तों J-10 और राफेल दोनों में ही ये खूबी है कि ये दोनों किसी भी रडार को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों इस फील्ड में भी J-10 की सलाहियत राफेल से बेहतर है। J-10 की बॉडी पर ऐसी कोटिंग की गई है जिसकी वजह से इसे रडार पर देखना ज्यादा मुश्किल है। राफेल के लिए भी इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि J-10 और राफेल में से ज्यादा बेहतर और ताकतवर तैयारा कौन सा है? कमेंट में लाजमी बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी दबाना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।